बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहन भाइयों, इंशाअल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और मटर का पुलाव, तो जो सबको पसंद होता है और गर्मियों में ख़ासकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने घी जो है आधा 1 कप घी लिया है और इसको मैंने गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर 3 अदद प्याज लिए, उनको काट लिया था, वो इसके अंदर डाल लिए हैं। इनको फ्राई करते हैं। तो इनको हमने गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने 2 तेज़पात लिए और 2 दालचीनी के टुकड़े ये इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। 2 मैंने ज़ीरा लिया है, 2 चम्मच, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले इसके अंदर मटर डालने हैं, ताकि जो मटर हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि मटर थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए इनको पहले डाला जाता है। तो इसको हमने हल्की आंच पे ढक्कन लगा के थोड़ी देर इसको पकने देना है। तो आंच मैंने धीमी कर दी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे मटर को हम चेक कर लेते हैं कि पक चुके हैं कि नहीं। तो ये तकरीबन थोड़े थोड़े रेडी हो चुके हैं। अब इसके अंदर डालते हैं लहसुन और अदरक और हरी मिर्च, जो मैंने पीस लिया था इकट्ठा तीनों को, और 2-3 हरी मिर्चें मैंने काट ली थी, वो इसके अंदर डाल लेते हैं और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर डालेंगे आलू कटे हुए। तो मैंने इनको इस तरह से काटा है, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से काट लें। इनको भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर डाल रही हूँ, ताकि टमाटर का जो रस होता है इससे आलू और मटर जो हैं वो अच्छी तरह पक जाएंगे। तो अब इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर बंद कर देते हैं और आंच धीमी ही रखी है मैंने। तो यहाँ पे तकरीबन ये हो चुके हैं, आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हमने डालनी है बाकी के मसाला वगैरह। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 चम्मच, 2 चम्मच नमक। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हमारे घर में कम नमक मिर्च खाया जाता है, इसलिए मैं तो कम ही डालती हूँ। तो यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया मैंने 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला। अब इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए, अब इसके अंदर जो कटोरी में मैंने लहसुन और अदरक पिसा हुआ रखा था, उसी से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, जो मसाला हमारा जले नहीं। तो अब जो मैंने चावल भिगो के रखे थे, तकरीबन इनको आधा घंटा हो गया था। 1 किलो चावल लिए थे और इसके अंदर मैं 1.5 किलो पानी डाल रही हूँ। तो क्योंकि चावल हमारे भीगे हुए थे, इसलिए इसके अंदर पानी जो है कम डलेगा। तो अब इसको ढक्कन लगा देते हैं और इसको आंच थोड़ी सी तेज़ करके इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा दम में। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी सिरका, वाइट सिरका 3 खाने के चम्मच लिया है। तो इससे ये होता है कि जो हमारे चावल होते हैं ये जुड़ते नहीं आपस में और खिले खिले बनते हैं। तो अब ये दम के लायक हो चुके हैं। अब इसकी जो आंच है वो धीमी कर देंगे। तो अब इसको हमने दम पे लगाना है। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको दम पे लगाना है। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट लाजमी किया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें। तो आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।